7:30 हो गए और अभी तक इनके आने का पता नहीं। हे भगवान, देर हो जाएगी। अरे शंभू, कमल को जल्दी से नीचे भेज, जाने में देर हो जाएगी। मैं आया माँ। तू तो आ गया बेटा, लेकिन तेरे पिताजी अभी तक नहीं आए। जरा फोन कर। हाँ, देख ऑफिस से निकले कि नहीं। जाओ दरवाजा खोलो, लगता है तेरे पिताजी आ गए। नमस्ते जी, मालिक ने गाड़ी भेजी है। क्या गाड़ी भिजवा दी? खुद क्यों नहीं आए? जी वो एक जरूरी मीटिंग में फंस गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप खुद ही चले जाएं। हाँ हाँ चले जाएंगे। वो क्या समझते हैं कि मैं शगुन का काम नहीं कर सकती? और वैसे भी ये औरतों वाला काम है। चल बेटा चल, रानी जी इंतजार करती होंगी। चल आइए आइए। रानी साहबा, ये है कुंवर जी की माता श्री। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठिए। पहले आप बैठी ना। बैठिए। नहीं, पहले आप बैठी ना। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें कुंवर कमल जैसे दामाद मिले हैं। आप पुरोहित जी से पूछकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, ताकि सगाई की रस्म जल्द से जल्द पूरी हो सके। हम पुरोहित जी से पूछकर आपको खबर करा देंगे। जरा जल्दी कीजिएगा। आपकी बेताबी को हम सभी समझते हैं। बहू का प्यार पाने के लिए आप बहुत उतावली हो रही हैं। आप बेफिक्र रहिए, हमें भी जल्दी है। दीवान जी, आप पुरोहित जी से जाकर मिल लीजिए। जी बहुत अच्छा, मैं आज ही जाता हूँ। कमल के पिताजी नहीं आए? वैसे आने वाले तो साथ ही में थे, लेकिन अचानक एक मीटिंग आ गई। अच्छा चलिए, कारोबार में ऐसे ही होता है। अगली बार मुलाकात होगी। जी तो हम चले। जय श्री कृष्ण। पाए लागो। अरे जीते रहो। पाए लागो। जीते रहो। बाय बाय। आइए। क्या मुहूर्त है। आता रविवार सगाई के लिए शुभ है। इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो ना पंडित। आपसे झूठ बोलकर क्या मुझे मुसीबत मोल लेनी है? सुनो, अब तुम 2-4 दिन काम की भागदौड़ बंद रखो। अरे रानी जी का कभी भी संदेशा आ सकता है सगाई की तारीख के लिए। क्या तुम वाकई सीरियस हो? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम सच कह रही हो। नहीं, मैं पागल हूँ जो सारी रात तुम्हें रानी के किस्से सुनाती रहती हूँ। मैं तो रात में सो जाता था, इसलिए पता ही नहीं तुमने क्या सुनाया। क्या? कल रात मैंने जो कहा तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? जरूर तुम किसी और के चक्कर में हो, इसीलिए आजकल मेरी कोई बात पर ध्यान नहीं देते। अच्छा बाबा, ये सुबह सुबह जो तुम्हारा जो सारे गामा पादा नीसा है ना, उसको बंद कर दो प्लीज। आज रात को जब मैं आऊंगा तुम्हारी हर बात को बड़े ध्यान से सुनूंगा। हाँ, देखा, बातों में देर कर दी ना। जिससे मिलना था उसी का फोन आ गया। अरे तो उठाओ ना जल्दी फोन। उठाता हूँ। हेलो। जय श्री राम। हाय, जय श्री राम। कौन हो भाई? जी मैं राजकुमारी पूजा का दीवान रामदास बोल रहा हूँ। राजकुमारी पूजा का दीवान? राजकुमारी? अरे फोन मुझे दो। दीवान जी, जय श्री राम, मैं कमल की माँ बोल रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन सी तारीख पक्की की पुरोहित जी ने? पंचांग को देखने के बाद पंडित जी ने कहा है कि अगले रविवार का दिन शुभ है। अरे वाह वाह। रानी साहिबा भी यही चाहती है कि उसी दिन सगाई हो जाए। अगर आपका आदेश हो तो हम तैयारियां शुरू करें। अरे आदेश कैसा? अब दीवान जी आप तो शुरू हो जाइए, हम लोग भी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए, अब तो तारीख भी पक्की हो गई। अब तो यकीन आया ना मेरी बात का? इस रविवार को हमारे कमल की राजशाही सगाई की रस्म होगी। मेरी औलाद तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। क्या चक्कर चलाया पट्टे ने। क्या सोच रहे हो जी? अरे मैं तो कहती हूँ आज से ही तैयारी में लग जाओ। गीता, बड़ा मजबूत है तुम्हारे प्यार का फीता, लेकिन अब नहीं रहा जाता रीता। जल्द से जल्द हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी। हाँ। शादी की प्रतिज्ञा? तुम कब अपने पिताश्री से करोगी बात? ओफो, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही डैडी से बात करके अपनी शादी की तारीख फिक्स कर देती हूँ। बेटी, डैड, पिताजी आ गए। कमिश्नर साहब आ गए। क्या
तुम्हारे पिताश्री आ गए, यहाँ मेरे अन्नदाता आ गए। अच्छा बाद में बात करते हैं। ओके बाय डैडी। बैठ बैठ बैठ। बेटी तू शादी कर रही है? हाँ। किससे? बड़ा प्यारा सा है डैडी, गोल गोल सा, प्यारे लाल हवलदार। हाँ। हवलदार? हाँ। सुनहरी लाल की बेटी ने पसंद भी किया तो एक हवलदार को? अरे वो तो कंगाल होगा। डैडी मैं उसे मालामाल कर दूंगी। कैसे? डैडी ये घर ये जायदाद किसके लिए है? तेरे लिए। मेरे लिए ना? हाँ। तो बस मैं अपने हिस्से की सारी जायदाद उसे दे दूंगी। अरे लेकिन उसका कुछ अता पता, नाम, खानदान, अगवाड़ा, पिछवाड़ा? डैड उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा सब ठीक है, खानदान मिडिल क्लास, नाम प्यारे लाल हवलदार, केयर ऑफ इंस्पेक्टर चिंदी चोर, मेरा मतलब है केयर ऑफ इंस्पेक्टर चिंदी लाल, जोगेश्वरी, पतली गली, तबेले के पीछे। तू तबेले में रहेगी बेटी? डैड प्यार में कहीं भी रहा जा सकता है, बस आप मेरी शादी उनसे करा दो। ठीक है वो बेटी जैसी तेरी मर्जी। डैडी बड़ी शान से कहा था आपने, अभी तो चाल पीटी है, बाजी तो बरकरार है। ब्रदर देखो आगे आगे होता है क्या, सुन लिया था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने पूजा को किसी और के होते हुए देखना बाकी रह गया है। उसके बाद इस होटल का बिल न चुकाने के जुर्म में हम कपड़े बर्तन धोते नजर आएंगे या फिर सलाखों के पीछे चक्की पिसते हुए। कम ऑन, रिलैक्स माय लिटिल ब्रदर, रिलैक्स। तुम्हारे में एक ही खराबी है, अंजाम तक पहुंचने से पहले आगाज से ही घबरा जाते हो। अरे मैंने क्या क्या इंतजाम कर रखा है तुम्हें मालूम नहीं, देखते जाओ, बस जरा सही वक्त आने दो। कहीं सही वक्त के इंतजार में पूजा से निकल न जाए। ओए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उठाओ। हेलो। हाँ आपका फोन है। हेलो। पंगा बोलता है। हाँ बोलो। रोकड़ा तैयार रखना सेठ, अब जो भी होगा सारा खेल जगमगाती हुई रोशनी में होगा। ओके गुड लक। हो गया सारा इंतजाम, अब बाजी अपने हाथ में है। किस तरह? छोटे ये हेलो। जय श्री राम। दीवान साहब एक मिनट। दीवान साहब। हेलो। हाँ दीवान जी मैं करण सिंह बोल रहा हूँ। अगले इतवार को बेटी पूजा की सगाई कमल बाबू से हो रही है। रानी साहबा ने आपको और छोटे ठाकुर को याद किया है। सगाई की पार्टी में? हाँ कह दो जाएंगे जाएंगे। एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे, मैं जरा छोटे से पूछ लूं, उसने एक दो अपॉइंटमेंट्स ले रखी हैं। हाँ लंदन से कुछ दोस्त आए हुए हैं। होल्ड ऑन प्लीज। हाँ हाँ जरूर जरूर। वो बिजी तो है लेकिन उसको मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे ले आऊंगा। जय श्री राम जी की। जय श्री राम। देखा हो गया ना, दूसरे काम का भी हल निकला है अब तो। किस तरह? अरे यार तो कुछ सब्र तो कर। किस तरह किस तरह किस तरह? कल पार्टी की जगमगाती रोशनी में देखना क्या होता है। हेलो। हेलो मैं बोल रहा हूँ। ओह बड़ी लंबी उम्र है आपकी, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। जी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? आप कौन सी जरूरी बात रह गई है? नहीं बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा क्लब में मिलें? आ जाते हैं। जी राइट थैंक यू। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जी वो नहीं वैसे तो कुछ बात नहीं है, असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर आज हम भी आपको एक सरप्राइज देंगे, खुशखबरी सुना के। तो फिर आप अपनी सरप्राइज वाली खुशखबरी सुना दीजिए ना। जय श्री राम जी की। जय श्री राम। आप ही राजकुमारी पूजा के दीवान रामदास हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो? ये संग्राम सिंह ऑफ चंबलपुर। हाँ। नहीं रानी साहब मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सेठ लक्ष्मीदास शेयर मार्केट के बहुत बड़े नामी करामी आदमी हैं। सेठ लक्ष्मीदास? जी हाँ मैंने पहले मिल चुका हूँ, वो अपने वकील साहब है ना उनके यहाँ। अजी ये वकील साहब क्या लगा रखी है आपने? आई एम संग्राम सिंह ऑफ चंबलपुर। दीवान जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी हाँ
हो सकता है। जिस तरह आपकी शक्ल हमारे महाराज से मिलती जुलती है, उस सेठ लक्ष्मीदास की शक्ल भी आपसे मिलती होगी। इस वक्त बताइए दीवान जी, कैसे आना हुआ? जी, आप ही का आदेश था कि जैसे सारे इंतजाम हो जाए मैं आपको क्लब में आकर खबर कर दूं। ओह, कल की सगाई की रस्म की सारी तैयारियां पूरी हो गई? जी बिल्कुल। अरे, आप क्या सोच रहे हैं? हा? मैं कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि कल सगाई में क्या क्या होने वाला है, बस। आप कल तशरीफ तो लाकर देखिएगा सेठ जी। मेरा मतलब है कि महाराज जी, फिर आपको पता लगेगा कि इंतजामत कैसे है। और कोई आदेश? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा था ये दीवान रामदास क्या चीज है। दीवान जी को छोड़िए, आप अपनी परेशानी का कारण बताइए। मेरी? हाँ, बताता हूं। पहले मुझसे वादा कीजिए, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? अभी और कोई वादा करना बाकी है? वो मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है ना? हाँ। बात यह है कि सेठ लक्ष्मीदास और कमल का पिता मैं ही हूं। क्या? सेठ लक्ष्मीदास कमल के पिता? इतना बड़ा झूठ? अरे रे, आप कौन सी धुन में चले जा रहे हैं? जो सामने से आती हुई चीज आपको नजर ही नहीं आई। क्या करूं, कुछ बात ही ऐसी होगी कि सब कुछ भूलते भूलते बच गया हूं राम जी की कृपा से। अब देखिए ना, महारानी साहिबा के पास वो जो सेठ बैठा है ना, वो अपने आप को महाराजा चंबलपुर कहता है। माना कि उसकी शक्ल स्वर्गवासी महाराज से मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा महाराज बन बैठे। मैं जानती हूँ कि वो कोई महाराज नहीं है। अच्छा, तो फिर चलिए ना, महारानी साहिबा को चलकर बता दीजिए ना। मैं आपकी तरह ना समझ भी नहीं हूँ कि सब कुछ जाके बताऊं। क्या मतलब? समझ गया, राम जी की कृपा से। आजकल वैसे भी आपको जरा बातें देर से समझ में आती है। क्या करूं, आपकी संगत का असर है ना। तो चलिए, मैं आपको एक ऐसा मंत्र सिखाऊं कि बातें जरा जल्दी से समझ में आ जाए। अच्छा, तो चलिए चलिए, राम जी की कृपा से।